चिकन इन्फेक्शियस अनीमिया CIA, चिकन इन्फेक्शन अनीमिया इज ए वायरल डिसीज ऑफ चिक्स एंड ग्रोअर्स। ठीक है, चिक्स और ग्रोअर्स की वायरल डिसीज होती है, करेक्टराइज्ड बाय वाटरी मैक्सिमम ब्लड। ग्रोवर्स के है ना। हम्म जितनी भी डिजीज अपन है पेन पड़ी है सारी जवान में हो है बुढ़ा में कम हो। हम्म बाय हम्म, वाटरी ब्लड एंड पेल म्यूकस मेम्ब्रेन, रिड्यूस बॉडी वेट, इम्यूनोसप्रेशन एंड अनीमिया। ठीक है, चिकन इन्फेक्शियस अनीमिया में क्या होता है, एक तो वायरल डिसीज होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वाटरी ब्लड हो जाता है, ब्लड में पानी भर जाता है, म्यूकस पेल हो जाता है। ठीक है, बॉडी वेट कम हो जाता है, इम्यूनोसप्रेशन होता है, अनीमिया हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाती है। इट इज ऑल्सो नोन एज। एक आईबीडी में भी इम्यूनोसप्रेशन हुआ था इसमें भी इम्यूनोसप्रेशन होगा। हाँ, अनीमिया में इसमें क्या। अनीमिया की वजह से होगा उसमें उसकी वजह से हुआ था। अनीमिया में क्या होगा, बुलफिल। इसमें इसके और क्या क्या नाम है, अनीमिया डर्मेटाइटिस सिंड्रोम। ठीक है, मतलब हम्म अनीमिया डर्मेटाइटिस सिंड्रोम, इन्फेक्शियस अनीमिया सिंड्रोम, हेमोराजिक सिंड्रोम, ब्लू विंग डिसीज। ठीक है, तो ये चार इसके नाम हम्म हैं। इसके ऊपर भी MCQ में आ सकते हैं। एटियोलॉजी अगर इसकी देखें तो सिरसोवेरिडे फैमिली से बिलोंग करते हैं। जीनस इसका सिरसो वायरस होता है। सर्कुलर होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होते हैं। ठीक है, जो अपन ने ऊपर पढ़ा था पॉक्स वाला, वो डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस था। ठीक है, हाँ। ये नॉन एनवलप्ड होते हैं, स्मॉलेस्ट वायरस हैविंग 24 to 26 नैनोमीटर डायमीटर। ठीक है, तो सिंगल स्मॉल वायरस स्ट्रेटेड डीएनए हो कैसे सकता है बैंजल तो समझ नहीं आता। मतलब, हाँ, और ये सर्कुलर फॉर्म में है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। ठीक है फर्स्ट यो। फर्स्ट आउटब्रेक इन जापान। स्मॉलेस्ट। जापान में सबसे पहले आउटब्रेक हुआ था, चिकन अनीमिया एजेंट बोलते हैं उसको। देन उसका करेक्टराइजेशन किया गया, जिसको चिकन अनीमिया वायरस बोला गया, CA भी बोला गया उसको। और इसकी डिसीज का चिकन इन्फेक्शियस अनीमिया बोला गया, CI। ठीक है, ट्रांसमिशन कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है, वर्टिकल भी होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पता है ना तेरे को। हम्म नहीं तो पता। हाँ, तो देख हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, जैसे आप एक बंदे से दूसरे बंदे में। ठीक है, वर्टिकल होता है, वर्टिकल होता है जैसे माँ से बेटे में। अच्छा समझा। अच्छा ठीक। मतलब जनरेशन टू जनरेशन वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है एक सेम ही जनरेशन में फैले, किसी भी हम्म ट्रांसमिशन से, जैसे विनरल वगैरह, सेक्सुअल कांटेक्ट वगैरह, या कोई भी अलग तरीके से फैले, उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं ऐसे। वायरस एक्सक्रीट करता है थ्रू फिकस ऑफ इन्फेक्टेड बर्ड्स। इन्फेक्टेड बर्ड के फिकस के थ्रू फैलता है। हॉरिजॉन्टली इन्फेक्शन यूजुअली अकर बाय इंजेक्शन। ठीक है, हॉरिजॉन्टली, देख मैंने बताया था ना, हॉरिजॉन्टली कैसे होता है भाई, एक एक ही जनरेशन में हो जब, तो वो इंजेक्शन के थ्रू फैलता है भाई, अगर कोई फिकस वगैरह खा ले तो। इन्फेक्शन थ्रू रेस्पिरेटरी राउट इज ऑल्सो पॉसिबल, रेस्पिरेटरी राउट के थ्रू भी इन्फेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, पैथोजेनेसिस अगर इसकी देखें तो मेन साइट है जो वायरल रेप्लिकेशन की, वो क्या है, प्रिकर्सर टी सेल्स इन द थाइमिक कॉर्टेक्स। जो मेन साइट है वायरल रेप्लिकेशन की, वो क्या है, प्रिकर्सर टी सेल्स इन द थाइमिक कॉर्टेक्स एंड हिमेटोब्लास्ट इन बोन मैरो। ठीक है, मेन साइट ऑफ वायरल रेप्लिकेशन क्या है, प्रिकर्सर टी सेल्स थाइमिक कॉर्टेक्स के अंदर, और हिमेटोब्लास्ट किसमें, बोन मैरो के अंदर। डिस्ट्रक्शन ऑफ दीज सेल्स लीड टू इम्यूनोसप्रेशन एंड अनीमिया। ठीक है, इन सेल्स की डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, अनीमिया होगा। मेन दोबारा साइट, बताएं। सुन पैथोजेनेसिस दोबारा सुन। मेन साइट इसकी वायरस की रेप्लिकेशन की क्या है, टी सेल्स इमेच्योर बोल सकता है, या प्रिकर्सर टी सेल्स, मतलब जो बाद में जाके टी सेल्स में कन्वर्ट होगी। हम्म, थाइमस के अंदर होती है, थाइमस के कोर्टेक्स के अंदर। ठीक है, और हिमेटोब्लास्ट बोन मैरो के अंदर। वायरस क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं किसी भी लिम्फोइड एग्रीगेट में थ्रू आउट द बॉडी। वायरस क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं लिम, सारे लिम्फोइड एग्रीगेट्स में। क्लिनिकल अगर साइंसेस के देखें तो इसमें पेल स्किन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, समझ में है, पहले ये बता पैथोजेनेसिस। देख, थाइमस के कॉर्टेक्स के हम्म। अंदर प्रिकर्सर टी सेल होती है, मतलब जो बाद में जाके टी सेल बनेगी,
उसके अंदर मेन वायरस का हम्म रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। और हम्म हिमेटोब्लास्ट में बोन सेल्स के अंदर, बोन हम्म मैरो के अंदर, फिर उनके डिस्ट्रक्शन की वजह से इम्यूनोसप्रेशन हो जाता है और अनीमिया हो जाता है, ठीक है। वायरस हम्म रेप्लिकेट करता है और लिम्फोइड वायरस रेप्लिकेट करता है लिम्फोइड एग्रीगेट में थ्रू आउट द बॉडी। क्लिनिकल साइंस अगर इसके देखें तो क्या है? पेल स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, चिकन्स आर एनीमिक, ठीक है। रिड्यूस्ड hematocrit as low as 10%, normally 32 to 37%. Reduced weight, gain in body weight and uneven growth, edema and subcutaneous hemorrhages under skin, I/M hemorrhages in thigh, leg and breast muscle, ठीक है। तो देख इसमें इंट्रामस्कुलर क्या टेट्रा मस्कुलर। इंट्रामस्कुलर हेमोरेजिस। अच्छा, देख पेल स्किन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, चिक्स अनीमिक होते हैं, रिड्यूस्ड hematocrit as low as 10%, हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट, हम्म रिड्यूस वेट होता है, गेन इन बॉडी वेट होता है, अनइवन ग्रोथ होती है, इडीमा और सबक्यूटेनियस हेमोरेजिस शो करता है स्किन के अंदर, I/M हेमोरेजिस इन I/M हेमोरेजिस इन थाई, लेग एंड ब्रेस्ट मसल, गैंग्रीनस डर्मेटाइटिस में भी सेम, ठीक है। गैंग्रीनस क्या शो करता है? डर्मेटाइटिस शो करता है। अरे कोई नहीं, वॉक करके कर रहा हूँ, तुम करो। फोन आया तो मेरे को बताना, ठीक है। इम्यूनोसप्रेशन ससेप्टेबल टू MD, GD, कोक्सीडियोसिस एंड IBD, ठीक है। इम्यूनोसप्रेशन किससे ससेप्टेबल होता है? MD, GD, कोक्सीडियोसिस और IBD। मोर्टेलिटी 5 to 10% होती है, अप टू 50% जाती है। अप टू अप टू क्या? सागर के नोट्स। चिक रिकवर्स आफ्टर 20 to 30 डे पोस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के 20 से 30 दिन के बाद रिकवर कर जाती है। नो क्लिनिकल साइंस इन ब्रीडर्स, ठीक है। ब्रीडर्स में कोई भी क्लिनिकल साइन शो नहीं करता, ठीक है। मतलब बड़ों में कोई वो नहीं करेगा। हम्म। और 20 से 30 दिन बाद रिकवर कर जाती है। मोर्टेलिटी 5 से 10% होती है, 50% तक भी पहुंच सकती है। इम्यूनो सप्रेशन होता है, ठीक है। ससेप्टेबल होती है MD और GD और कोक्सीडियोसिस और IBD। गैंग्रीनस डर्मेटाइटिस शो करता है, इडीमा और सबक्यूटेनियस हेमोराज शो करता है स्किन के अंदर। IM हेमोरेज होते हैं थाई और लेग में, क्या है? अभी मैक्रोस्कोपिक लीजन्स अगर इसके देखें तो इसमें क्या होती है? पेल मसल्स होती हैं, वीक इमेसिएटेड कार्कस होता है, रिड्यूस्ड वेट होता है, एप्लास्टिक अनीमिया होता है, थायमिक एट्रोफी होती है। देख पेल मसल्स होती है, वीक इमेसिएटेड कार्कस होता है, रिड्यूस्ड वेट होता है, एप्लास्टिक अनीमिया, थाइमिक एट्रोफी, थाइमस छोटा हो जाता है, बोन मैरो भी छोटा हो जाता है, ठीक है। बोन मैरो येलोइश हो जाता है, पिंक हो जाता है, पेल हो जाता है, बुरसा छोटा हो जाता है, ठीक है। और लेस कॉमनली नोटिस्ड होता है ये वैसे, बुरसा बुरसा भी छोटा हो जाता है। हेमोराजेस जो है सबक्यूटेनियस एरिया में थ्रू द स्केलेटल मसल एंड इन द प्रोवेंट्रिकुलर मिकोसा। हेमोराजेस किस में शो करता है? सबक्यूटेनियस एरिया में, ठीक है। सबक्यूटेनियस एरिया में हेमोराजेस शो करता है थ्रू द स्केलेटल मसल। हेमोराजेस किस में शो करता है? ब्रेस्ट और लेग मसल में। ब्लड ऑफ सेवरली अफेक्टेड चिक्स इज वाटरी, ठीक है। जो ब्लड है वो सीवियरली अफेक्टेड होता है, वाटरी हो जाता है, लो हेमाटोक्रिटिक वैल्यू, मतलब हीमोग्लोबिन वैल्यू वाली कम हो जाती है उसकी। ब्रेस्ट में और लेग मसल में दोबारा हेमोराज शो बताएगा। करता है। सुन, ब्लड कैसा हो जाता है? लो वाटरी हो जाता है, मतलब उसकी हेमोक्रिट वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। हेमोराजिस किस में शो करता है? ब्रेस्ट में और लेग में, ठीक हम्म, है। सबक्यूटेनियस एरिया में हम्म, जो अपने हेमोराजिस शो करता है, स्केलेटल मसल में हेमोराज शो करता है, प्रोवेंट्रिकुलर मुकोसा में हेमोराज शो करता है, बुरसा छोटा हो जाता है, बोन मैरो येलो हो जाता है, थाइमस में थाइमस छोटा हो जाता है, बोन मैरो छोटा हो जाता है, एप्लास्टिक एनीमिया शो करता है।
अभी माइक्रोस्कोपिक लीजन हाँ, इसके देखें तो इसमें पेनिमिलोपथेसिस, ठीक है, जिसमें क्या होता है वेस्टिंग ऑफ बोन मैरो, ठीक है, जनरलाइज लिम्फोइड एट्रोफी, जनरलाइज लिम्फोइड एट्रोफी शो करता है, डिप्लीशन ऑफ इरिथ्रोइड एंड माइलॉइड सेल्स इन बोन मैरो, ठीक है, इरिथ्रोइड और माइलॉइड सेल्स बोन मैरो में डिप्लीशन करता है, सीवियर लिम्फोइड डिप्लीशन इन थाइमस, ठीक है, लिम्फोइड डिप्लीशन थाइमस में, बुरसा में और स्प्लीन में करता है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक लीजन में तो वही है पेनमाइलोप्थेसिस जिसमें वेस्टिंग ऑफ बोन मैरो, जनरलाइज लिम्फोइड एट्रोफी, डिप्लीशन ऑफ erythroid माइलॉइड सेल्स इन बोन मैरो, सीवियर लिम्फोइड डिप्लीशन इन थाइमस, बुरसा एंड स्प्लीन। डायग्नोसिस इसकी देखें, मटेरियल टू बी कलेक्टेड, ठीक है, मटेरियल को कलेक्ट करना है क्या क्या, थाइमस, बोन मैरो, लीवर इन 50% ग्लिसरीन सलाइन फॉर आइसोलेशन, सीरम फॉर सीरोलॉजिकल टेस्ट, सीरम किसके लिए, सीरोलॉजिकल टेस्ट के लिए। सिम्टम्स इसके क्या क्या आएंगे, लेजेंस, क्लिनिकल पैथोलॉजी, इम्यूनो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या करना है, एलिसा और एसएनटी, ठीक है, आइसोलेशन करना, आइडेंटिफिकेशन करना वायरस का। आइसोलेशन और उस दिन आइडेंटिफिकेशन रीजन रिकमेंडेड वो नहीं होता होगा। बिकॉज ये स्लो और एक्सपेंसिव उसके होता है, बाद क्या होगा कि अगले दिन बाद में भी देन कॉल करें, इनको जल्दी। पीसीआर कर देंगे हमने उसको। तो कॉल भी नहीं किया मंडे को, फिर बोले 11 बजे आ जाना। डायग्नोसिस में देख, थाइमस, बोन मैरो, लीवर कलेक्ट करना है ग्लिसरीन सलाइन सॉल्यूशन में, सीरम को यूज करेंगे सीरोलॉजिकल टेस्ट में, सिम्टम देखेंगे, लेजिन देखेंगे, क्लिनिकल पैथोलॉजी देखेंगे, इम्यूनोडायग्नोस्टिक टेस्ट भी कर सकते हैं, एलिसा कर सकते हैं, एसएनटी कर सकते हैं। आइसोलेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायरस रिकमेंडेड नहीं होता बिकॉज वो बहुत स्लो और एक्सपेंसिव होता है, और पीसीआर कर सकते हैं। इसके बाद वो करते हैं जो नेक्स्ट तूने बोली थी ना,